गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा आज के क्लास में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने वाला हूँ। ओके राइट। सो इसलिए बेटा एक पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए प्लस क्यू। पॉजिटिव चार्ज से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक एम पॉइंट ले रहा हूँ और ये एन पॉइंट ले रहा हूँ, बराबर। एक एम और एन पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, डिस्टेंस पर। सो पॉजिटिव चार्ज की मीनिंग, पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होना बेटा, स्टार्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड यू नो एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। और बेटा पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट हो रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये डायरेक्शन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, फोर्स एक्ट होना चाहिए। इसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होना चाहिए। इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ बार, बराबर। नाउ ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज मीन्स ऑलरेडी पता है बेटा आपको, ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ एम टू एन थ्रू कितना बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मूव कर रहा हूँ, बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बेटा ये अपोजिट को क्या कर रहा हूँ, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ऐसे अपोजिट में मूव कर रहा हूँ। कितना डिस्प्लेसमेंट, dx डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फ्रॉम m टू n, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। देखो पॉइंट याद रखो, ये हो गया बेटा फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, दोनों कैसे अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट है ना, तो वर्क डन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, वर्क डन होना चाहिए नेगेटिव। मुझे पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल की मीनिंग क्या बेटा, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट फोर्स अपोजिट है तो वर्क डन नेगेटिव, तो मुझे वर्क डन क्या बेटा, वर्क डन का फार्मूला dw इज इक्वल टू f इंटू dx, बट मैं माइनस लिख रहा हूं। सर क्यों लिख रहा हूं माइनस साइन रिप्रेजेंट व्हाट हियर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। याद रखो माइनस साइन की मीनिंग क्या बेटा, फोर्स और dx कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन, बराबर। बट f इक्वल टू पता है आपको क्यू नॉट इंटू ई, बराबर। E इक्वल टू f बाई क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू f बाई क्यू नॉट, बराबर। तो f इज इक्वल क्यू नॉट, सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, dw इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट e dx। Therefore dw upon q dot equal to minus a into dx, but by the definition ये क्या है बेटा, work done per unit positive charge is nothing but potential। ये क्या है, dw by dq, but dw by q naught क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये dv। Therefore dv equal to minus e into dx, माइनस ए इंटू डी एक्स। अल्टीमेट बेटा इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, खत्म। E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, रिमेंबर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या बेटा, देखो सम क्वांटिटी अपॉन डिस्टेंस, ये डी एक्स क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड सम क्वांटिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट है, तो अपने यहाँ डिस्टेंस है तो that is called gradient, क्या gradient। therefore electric field intensity is equal to क्या, ये negative gradient of potential, आप लिख सकते हैं क्या है, gradient। therefore E is equal to negative potential gradient, gradient means बेटा divided by distance or displacement, negative potential gradient,
पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल है डिवाइड बाय डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, और या माइनस साइन की मीनिंग में हर एक मीनिंग ले रहा हूँ बेटा। माइनस साइन मीन्स in the direction of electric field, you can take another meaning of minus sign. Minus sign as a note लिख रहा हूँ, as a note A equal to minus dV by dx। ये minus sign की meaning you can take another one, that is where minus sign also denotes in the direction of electric field, that is E bar, in the direction of E bar, potential value क्या होना बेटा? potential value goes on decreases, point याद रखिए, goes on decreases, that is देखो बेटा यहाँ एक कौन सा एक चार्ज समझ लीजिए, पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए प्लेस क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बेटा पॉजिटिव चार्ज, बराबर ना? इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन ही क्या होना चाहिए? बार डायरेक्शन, बराबर। हाँ, अब बेटा यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में, इस पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन पॉइंट, मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ बी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ सी पॉइंट, और यहाँ पोटेंशियल भी ये ले लो, ये बी सी। देखो पॉइंट याद रखिए, ये चार्ज से कैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है बेटा, ये चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। फार्मूला पता है आपको? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब देखो ये डिस्टेंस कम है और थोड़ा ज्यादा हुआ डिस्टेंस B पॉइंट का, अगेन C पॉइंट, अगेन डिस्टेंस इंक्रीजेस, तो पोटेंशियल वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजेस, रिमेंबर। ओके, तो बेटा क्या रिलेशन लिख सकते हैं आप यहाँ? देयरफॉर यू कैन VA ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VC। ये ज्यादा है और ये कम है, थोड़ा और कम होते जा रहा है। देखो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल वैल्यू क्या हो रही है बेटा? कम होते जा रही है, पॉइंट याद रखो। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वैल्यू व्हाट हैपन? गोज ऑन डिक्रीजेस। रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल ऐसे कोई डायग्राम दे दिया बेटा आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ एक पॉइंट दे दिया A, ये एक B पॉइंट और यहाँ C पॉइंट। ये पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू V है, एट B पॉइंट पोटेंशियल वैल्यू VB और C पॉइंट पर पोटेंशियल वैल्यू VC, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ का तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बता दो तीनों के बीच में रिलेशन क्या? देखो इस पॉइंट से, ये रेफरेंस पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से A और B दोनों सेम डिस्टेंस पर है बेटा। यहाँ से देखिए, यहाँ से A और B दोनों सेम डिस्टेंस पर है, और C पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा देखो है कि नहीं? डिस्टेंस सेम है तो फिर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, VA इक्वल टू VB, और C पॉइंट का थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, बराबर। इस पॉइंट से यहाँ से देखो, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, A और B दोनों सेम डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल वैल्यू सेम, और C पॉइंट देखिए थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या लिखना चाहिए? इज ग्रेटर देन व्हाट हियर? VC, इज ग्रेटर देन VC। ओके, रिमेंबर, क्लियर? सो नोट इट डाउन, लिख दीजिए। कम ऑन, नेक्स्ट और मैं पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंट रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। कम ऑन, नोट इट डाउन। कुछ डाउट्स आना चाहिए बेटा, कुछ डाउट्स नहीं आ रही है ना? पढ़ाई करो। ओके, ये जो हॉलीडेज है बेटा, ये अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, और कुछ डाउट है तो मुझे सेंड करते जाओ। ओके, ना राइट, हर एक रिलेशन में ले रहा हूँ। थर्ड वन इज रिलेशन
तो बेटा यहाँ से पता है आपको E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स. माइनस साइन की मीनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पोटेंशियल वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजेस. रिमेंबर. ओके. तो यहाँ से बेटा मैं लिख सकता हूँ डी वी इक्वल टू माइनस ए इंटू डी एक्स. ठीक है. राइट. अब फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से कौन सा एक चार्ज समझ लो, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ लीजिए. मैं ये पॉइंट चार्ज को कहाँ प्लेस किया या ओरिजिन पर प्लेस किया समझो ओ. और बेटा इस x1 डिस्टेंस पर मैं यहाँ पोटेंशियल v1 ले रहा हूँ, यहाँ से डिस्टेंस ये x1, और x2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल v2 ले लो. तो बता दो बेटा कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, v1 ग्रेटर देन v2. पोटेंशियल वैल्यू क्या होना, कम होते जाना चाहिए. अब ये 5 वोल्ट है तो ये 3 वोल्ट, ये तो 2 वोल्ट वाटेड में भी है. और 5 3 2 1 लाइक दिस गोज ऑन डिक्रीजेस. बराबर. पोटेंशियल वैल्यू कम होते जाना चाहिए. राइट. अब बेटा यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ. तो इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेशन ऑफ dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी एक्स. वेयर टू वेयर, यहाँ देखो x1 टू x2. x1 के प्लेस में पोटेंशियल v1 है, एट द x2 पोटेंशियल इज v2. But integration of dv is nothing but v1 to v2. हाँ, that is equal to क्या है बेटा, माइनस e dx x1 to x2. तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v2 माइनस v1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस ऑफ e dx x1 to x2. Therefore potential difference delta v equal to माइनस ऑफ x1 टू x2 ये बेटा e dx. ये हो गया फार्मूला. अनदर फार्मूला डेल्टा v इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस माइनस a इनटू dx. ऑलरेडी इस प्रकार के मैं बेटा फार्मूले में एक्सप्लेन किया था. वर्क एनर्जी पावर, कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी. याद आ रहा क्या, f इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. सेकेंड रिलेशन डेल्टा u इक्वल टू माइनस ऑफ f इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx. थर्ड माइनस एफ बार इक्वल टू माइनस आई कैप डो यू बाय डो एक्स माइनस जे कैप डो यू बाय डो वाई. ओके. माइनस के कैप डो यू बाय डो जेड. ठीक है. नाउ सो ये डेल्टा भी एक रिलेशन, ये थर्ड रिलेशन. और बेटा और एक रिलेशन याद रखो, एक सेकंड होगा ये थर्ड रिलेशन. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल यू डेल वी, where del is equal to पता है, del is equal to मैं लिख रहा हूँ यहाँ, और you can write here it is called del, negative gradient. e bar equal to minus I cap dou v upon dou x minus j cap dou v upon dou y minus k cap dou v upon dou j. ये फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है dou v by dou x, dou v by dou y, है ना, कैसे फाइंड आउट करना चाहिए. मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ. ठीक है. सो बेटा हो गए ये 3 फार्मूले. कितने हो गए, 3 फार्मूले. राइट. और आपको वर्क डन भी चाहिए. वर्क डन इज इक्वल टू यू नो फार्मूला, वर्क डन इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डेल्टा वी. पता है चार्ज इनटू डेल्टा वी. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल वर्क डन अपॉन चार्ज, तो डब्ल्यू इक्वल टू नॉट डेल्टा वी. तो वर्क डन इक्वल टू यहाँ डेल्टा वी की प्लेस में आप लिख सकते हो, ये डेल्टा वी के प्लेस में लिख दीजिए. तो कम ऑन माइनस ऑफ क्यू नॉट यू कैन राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ e dx x1 टू x2 बराबर. ये हो गया बेटा फोर्थ फार्मूला. राइट. तो ये फार्मूले याद रखिए, ये फार्मूले अच्छे से याद रखो. मैं हर एक फार्मूले पर मैं क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ बेटा. राइट. नाउ लेट अस टेक एग्जांपल 1. Right. So if potential due to a charge is given by V equal to 4x square volt, and find electric field intensity E
एट पॉइंट 2,1,0 मीटर, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। तो कम ऑन बेटा, कौन सा फार्मूला यूज करो? v है, मुझे ये वैल्यू चाहिए। देखो एक ही कोऑर्डिनेट है, 4x², एक ही कोऑर्डिनेट है, तो एक ही कोऑर्डिनेट है तो फर्स्ट फार्मूला यूज कीजिए, ये फार्मूला a = -t। एक से ज्यादा है बेटा ऐसा, b = 4x² y² है ना, और z² समथिंग लाइक दिस, b = 4x y² z³। देखो यहाँ x भी है, y भी है, z भी है, ऐसे एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट है तो भी ये फार्मूला। मोर देन वन कोऑर्डिनेट यूज दिस फार्मूला। एक ही कोऑर्डिनेट है, दैट में भी x रहने दीजिए, y रहने दीजिए, एक ही कोऑर्डिनेट है, एक ही कोऑर्डिनेट है तो ये फार्मूला यूज कीजिए, v = -4x व्हाट है माइनस, यू कैन v = -dv/dx, ये फार्मूला यूज करना चाहिए एक ही कोऑर्डिनेट है तो, ठीक है। हाँ तो बेटा आंसर बता दो, कम ऑन सॉल्व कीजिए। राइट, a = फार्मूला -dv/dx, ठीक है, दैट इक्वल टू -d/dx। v की वैल्यू कितना बेटा? v वैल्यू 4x², v वैल्यू 4x²। हाँ तो दैट इज इक्वल टू, बता दो ये 4 बाहर ले लीजिए, -4 dx²/dx। अब ये पता है आपको, डिफरेंशिएशन फार्मूला पता है क्या बेटा? कम ऑन, क्या होना चाहिए? हाँ कम ऑन, ये इक्वल टू क्या होना बेटा? -4x², क्या लिखना चाहिए? 2x, बराबर डिफरेंशिएशन फार्मूला dxn/dx = n × x⁻n−1, ये फार्मूला। ओके हाँ तो कितना बेटा? ये इक्वल टू -8x, बट x इज इक्वल टू क्या? देखो यहाँ पॉइंट, ये क्या है? x वैल्यू, इट इज y, इट इज z वैल्यू, बराबर। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू क्या बेटा? यहाँ 0। ओके याद रखो, x इज इक्वल टू y इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल कितना बेटा है? 2, बट x इज इक्वल टू 2 मीटर, सब्स्टिट्यूट कीजिए, -8 × 2, therefore E equal to -16 volt per meter, or E equal to 16 volt per meter। 16 volt per meter कौन सी डायरेक्शन में है? along नेगेटिव साइड मींस नेगेटिव x एक्सिस, x है ना, x एक्सिस, along नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, याद रखो क्या बेटा? 16 volt per meter along negative x axis, negative x axis। okay, this is your answer, clear? right, लिख दीजिए। come on, make it fast, I will take another question, we'll take another question। okay, right, ओके राइट। हाँ देखो नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2। हाँ ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिए, होमवर्क आपके लिए दे रहा हूँ। इफ पोटेंशियल V इक्वल टू, आई एम टेकिंग हियर 2x³ volt per meter, the volt, then find E electric field intensity at 2, 1, 3 मीटर, ये फाइंड आउट कर दो। कम ऑन, अब जो पढ़ाया था वही प्रोसीजर से फाइंड आउट कीजिए, और ये सॉल्व करने के बाद बेटा मुझे सेंड कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप अपना है ना, ग्रुप में सेंड कीजिए, तो मुझे थोड़ा आइडिया है कौन कौन सॉल्व कर रहे हैं, क्या नहीं स्टूडेंट, कौन पढ़ाई कर रहे नहीं कर रहे, है ना। तो ये सॉल्व कीजिए और मुझे सेंड कर दो, ठीक है। राइट, एग्जाम्पल 3, इफ electric field intensity in a region, electric field intensity is given, मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेटा E इक्वल टू 2x³ volt per meter,
तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस between x is equal to 1 meter to x is equal to what here 2 meter. ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. देखो x is equal 1 meter to 2 meter बराबर. इसकी मीनिंग क्या देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या 1 मीटर और ये 2 मीटर ले लो. 1 मीटर पर पोटेंशियल मैं कंसीडर कर रहा हूँ V1. ये पोटेंशियल कितना है बेटा V2, तो मुझे V2 माइनस V1 चाहिए. तो V2 माइनस V1 बोल तो आंसर देखो बेटा, हाँ x इज इक्वल ये 1, तो आंसर क्या होना चाहिए. यहाँ तो कंपलसरी पता है आपको, ऐसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होना चाहिए. यहाँ तो V2 मस्ट बी लेस देन द V1. ऑलरेडी पढ़ाया था बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होते जाना चाहिए. V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 कंपलसरी नेगेटिव में आना चाहिए आंसर. ओके नाउ तो बता दो बेटा, अब यहाँ देखो एक ही पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1 मीटर, x इज इक्वल 2 मीटर, एक ही पॉइंट है. तो बेटा वहाँ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज किया अपन, a इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx. अब यहाँ दो लिमिटेशन है, ये x इज इक्वल 1 to 2 3 to 4, दो पॉइंट के बीच में, तो यहाँ इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करना चाहिए बराबर. यू हैव टू यूज हियर इंटीग्रेशन फार्मूला. कम ऑन, क्या बेटा इंटीग्रेशन फार्मूला, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v दैट इक्वल टू V2 minus V1 equal to minus of a into dx. Where to where? 1 to 2. 1 to 2 बराबर. x is equal to 1 to 2. 1 to 2 सब्स्टिट्यूट कर दो आप. हाँ डेल्टा v V2 minus V1 equal to minus e वैल्यू 2x. e वैल्यू क्या है बेटा 2x क्यूब dx 1 to 2 बराबर. डेल्टा v इक्वल टू माइनस 2 आउटसाइड x पावर ऑफ 4 dx 1 to 2. अब फार्मूला पता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर ऑफ dn, x पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ये फार्मूले से सारा एक्सपेंड कीजिए. डेल्टा v इक्वल माइनस 2 कितना बेटा x पावर ऑफ 4 प्लस 1 अपॉन सॉरी x क्यूब है ना ये, x क्यूब. तो क्या होना बेटा ये 3 plus 1 upon 3 plus 1 limitation 1 to 2 delta v minus 2 x power of 4 upon 4. okay, x power of 4 upon 4 1 to 2 कैंसिल कर दो 2 2 राइट. डेल्टा v minus 1 by 2 limitation अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 power of 4 minus 1 power of 4. तो डेल्टा v minus 1 by 2 2 power of 4 कितना बेटा 16. ये माइनस 1, 16 माइनस 1 15. तो डेल्टा v इक्वल टू 15 by 2 नथिंग बट माइनस 7.5 वोल्ट. आया कि नहीं नेगेटिव में. देखो ये V2 माइनस V1 है, इट इज नथिंग बट V2 माइनस V1. V2 की वैल्यू कम है और V1 की वैल्यू ज्यादा है. V2 इज लेस देन V1, तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए बराबर. ये कम है ये ज्यादा है, ये कम है ज्यादा है, तो फिर पता है ना 2 माइनस 5 फॉर एग्जांपल 2 माइनस 5 माइनस 3 नेगेटिव में आ रहा आंसर. तो यहाँ नेगेटिव में आंसर आया बेटा. दैट इज द मीनिंग. व्हाई यू आर गेटिंग अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन की मीनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीजेस. मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर मैग्नीट्यूड चाहिए तो 7.5 आप लिख सकते हो. ओके क्लियर, राइट डाउन लिख दीजिए. ओके और आपके लिए होमवर्क, इस पर क्वेश्चन होमवर्क एग्जाम्पल 4 होमवर्क. सेम यही क्वेश्चन मैं e इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ यहाँ, e इक्वल टू 4x स्क्वायर वोल्ट पर मीटर लिख रहा हूँ बस. e इक्वल टू एंड फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v. फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 मीटर टू x इज इक्वल टू 2 मीटर. ओके सॉल्व करता हूँ. ओके सॉल्व. ओके थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में बेटा कंटिन्यू करेंगे.